7 का 9 पार्ट करेंगे वीडियो 16 में। तो देखिए ये कॉट थीटा है और नीचे भी कॉट थीटा है। तो इसके लिए मैं आपको एक रिज़ल्ट याद करा देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉट थीटा हमेशा इक्वल होता है कॉस थीटा नीचे में साइन थीटा। तो ये यूज़ करना है आपने 1/2 इस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा नीचे साइन थीटा माइनस इस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। ओके, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 1/2 कॉस थीटा नीचे में है साइन थीटा माइनस साइन थीटा नीचे है कॉस थीटा। अब आप इस तरह करोगे कि 1/2 आगे अपना इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये इधर चला जाएगा, ये इधर काज और काज मल्टीप्लाइड होंगे तो काज स्क्वायर थीटा, साइन और साइन मल्टीप्लाइड होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको एक और चीज़ याद करा देता हूँ, ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले। क्या पढ़ चुके हैं कि जो काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है कास 2 थीटा। ओके, तो अब इस रिज़ल्ट को देखे 1/2 इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ कास 2 थीटा, नीचे में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो कास 2 थीटा नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं आपको एक और रिज़ल्ट याद करा देता हूँ, वो क्या है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है साइन 2 थीटा के। नीचे ये रिज़ल्ट इसकी जगह ये पुट करोगे तो अब देखिए इसको cos 2 थीटा नीचे आएगा sin 2 थीटा। इसको बोलते हैं cot 2 थीटा। इसको क्या बोल, अब 7 में से कौन सा पार्ट है 10, लेफ्ट साइड ले ले। ठीक है, पहले इसको सीधा कर दे, cos पहले साइन बाद में, तो काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। नीचे को कुछ ना कहे, काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। इसको आगे कर दे माइनस कॉज अल्फ़ा, इसको पीछे कर दे। ओके, अब इन दोनों से नेगेटिव कॉमन करें, कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा नीचे कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, नीचे होगा कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब इन दोनों को एज अ एलसीएम ले ले तो कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो स्क्वायर बनेगा, इससे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब आपने क्या क्या फार्मूले यूज़ करने हैं, अब आपने ये फार्मूले यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ऊपर ये फार्मूला यूज़ कर दे तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा
+2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। नेगेटिव भी साथ साथ मल्टीप्लाइड कर दे, माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा +2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। नीचे a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल करें, काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो 2 और 2 ऐड होंगे तो 4 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। नीचे है काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस 2 को लिख दे 2 इंटू 2 साइन अल्फ़ा। ये 4 मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। ये फार्मूला याद कर ले कि इसको काज 2 अल्फ़ा बोलते हैं। ये 2 अपनी जगह, इसका रिज़ल्ट साइन 2 अल्फ़ा की इक्वल है, नीचे काज 2 अल्फ़ा। 2 अपनी जगह, साइन बाई काज को टेंजेंट 2 अल्फ़ा बोलते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो इस अल्फ़ा को लिख के α/2 प्लस α/2, क्योंकि α/2 प्लस α/2 से दोबारा क्या रिजल्ट निकलेगा, 1। नीचे चले जाइए। सिमिलरली काज में जो अल्फ़ा है इसको भी लिख के α/2 प्लस α/2। यहाँ तक ओके। अब देखिए, आपने 2 फार्मूले यूज़ करने हैं। एक फार्मूला ये यूज़ करना है, एक ये यूज़ करना है। ऊपर ये यूज़ करोगे, नीचे ये यूज़ करोगे तो आसान सा रिजल्ट है, साइन α/2 काज α/2 प्लस क्या होगा, काज α/2 साइन α/2। नीचे क्या होगा, 1 प्लस काज α/2 काज α/2 माइनस साइन α/2 साइन α/2। इधर 1 और 1 होंगे तो इससे निकलेगा 2 साइन α/2 काज α/2। नीचे क्या होगा, 1 प्लस काज स्क्वायर α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2। अब मैं आपको एक और फार्मूला भी साथ साथ बता देता हूँ। अब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये जो 1 है यहाँ पे, इसकी जगह ये रिजल्ट पुट कर ले तो 2 साइन α/2 काज α/2, नीचे काज स्क्वायर α/2 प्लस साइन स्क्वायर α/2। ओके हो गया, माइनस प्लस काज स्क्वायर α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2। और ये आपस में क्या होंगी, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे तो क्या बचा सर, 2 साइन α/2 काज α/2। तो नीचे ये और ये आपस में ऐड होंगे तो इससे निकल जाएगा 2 काज स्क्वायर α/2। 2 और 2 आपस में कैंसिल, एक काज और एक काज भी आपस में कैंसिल, तो क्या निकला, साइन α/2 काज α/2। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट α/2। एक और पार्ट भी कंप्लीट। अब हमने क्वेश्चन 12 करना है। तो लेफ़्ट साइड उठाइए, लेफ़्ट साइड पे क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए कि क्या क्या करते हैं जी। ओके, ये कोसेक नहीं है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/, साइन थीटा। ये कॉज नहीं है, इसकी जगह लगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। होल डिवीजन में लिख दे 1 प्लस कॉस थीटा।
अब ये साइन इज अ एलसीएम ले ले तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवीजन में 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये इसके आगे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे होगा 1 प्लस कॉस थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा। अब इसको पहले कर दें 1 ओवर साइन थीटा डॉट 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। इसको बोलते हैं कोसेक। क्या बोलते हैं? कोसेक। इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। कहाँ से हमने ये पढ़ा? ये हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमने पढ़ा है। मैं आपके सामने ये रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ओके, हमने ये पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा बाई 2 ऑलवेज इक्वल होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब स्क्वायर लेगो तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 13। कौन सा पार्ट है? 13। कहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 वो इक्वल कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये क्वेश्चन राइट साइड से आसानी से प्रूफ हो सकता है, तो इस वजह से मैं राइट साइड लेता हूँ। नीचे से 2 को कॉमन कर दे 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस लिख दोगे, दूसरी बार क्या लिख दोगे? माइनस। नीचे क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ये और ये आपस में क्या होंगे? कैंसल। 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में 2 होगा। अब मैं आपको एक चीज़ याद करा देता हूँ तो फिर आपको आसान हो जाएगा ये रिज़ल्ट। मैं आपके सामने एक चीज़ लिख रहा हूँ कि कॉस थीटा बाई 2 इक्वल था, अगर आपको याद हो, प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा नीचे 2। अगर स्क्वायर लिया जाए तो अगर आप तो बिल्कुल ये रिज़ल्ट आएगा। तो इसका मतलब ये बना कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल है। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 14 के ऊपर। किस पार्ट के ऊपर? पार्ट नंबर 14 के ऊपर। पार्ट 14 को देखते जाइए। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये इक्वल करना है कॉस अल्फा के। लेफ्ट साइड से बड़ा आसान हो जाएगा। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। मैं यहाँ पे रेड मार्कर ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये रिजल्ट कहीं पे मैंने पढ़ा है क्लास 10th में। इसको सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर यानी अल्फा बाई 2। ओके हो गया ये चीज़। अच्छा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 डॉट 1 बाई सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 बाई सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बोलते हैं। अब टेंजेंट की जगह यूज़ होगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2
ये इसके नीचे 1 तो ये उधर चला जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 नीचे आएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये और ये आपस में कैंसल, तो हमारे साथ बचत किसकी हो गई, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये तो हमने कहीं पे देखा है कि इसको cos 2 अल्फ़ा कहते हैं, लेकिन अल्फ़ा की जगह क्या यूज़ होगा, अल्फ़ा बाई 2। 2 आपस में कैंसल, तो इसको क्या बोलेंगे, cos अल्फ़ा। ओके हो गया जी। इसे पार्ट नंबर 14 भी क्लियर। अब 7 में पार्ट नंबर 15 करते हैं। साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा वो इक्वल करना है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के। ये इतना कोई मुश्किल रिजल्ट नहीं है, राइट साइड से आसान हो जाएगा। ओके, यानी साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब ये फार्मूला तो आपको याद है कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला अगर मैं आपको याद कर रहा हूँ, ये है, अगर मैं इसको साइन में ओपन कर दूँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा रिजल्ट मल्टीप्लाइड कर दें, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 क्या होंगे, 4 साइन क्यूब थीटा, साइड में क्या आएगा, कॉस थीटा। इसको दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दे तो साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। ये आपका है राइट हैंड साइड। इससे क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट हुआ,